वेलकम टू योर ओन चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आज कुछ अलग टॉपिक पर बात करूंगा। उसे इतिहास से भी जोड़ने की बात करूंगा। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो जो यूरोसेंट्रिक नजरिया है उसके हिसाब से इतिहास की परिभाषा अलग है और मैं इस पर एक वीडियो भी बनाया हूं कि हमारे लिए इतिहास क्या है, हमारे लिए इतिहास की समझ क्या है। और जरूरत इस बात की है कि हम इतिहास को फिर से समझें, फिर से उसको जानें और जो हमारी पौराणिक बातें हैं उस पर रिसर्च करें। और इसी संदर्भ में आज मैं रामायण और राम कथा की व्यापकता पर बात करूंगा, जिस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। इतिहासकारों विद्वानों ने उस पर बहुत कुछ रिसर्च किया है, लिखा है। तो उसी संदर्भ में मैं थोड़ा उस पर बात करूंगा कि रामायण की व्यापकता क्या थी। क्या रामायण या राम कथा सिर्फ भारत में ही सीमित था, या जो हमारे धर्म है, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म, क्या उन्हीं तक सीमित था, या बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी उनकी कुछ चर्चा हुई है? क्या भारत से बाहर भी उसकी परिचर्चा हुई है? इस पर हम राम कथा की चर्चा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में भी कुछ छोटे रूप में ही लेकिन हुआ है। फिर महाभारत के द्रोण पर्व और शांति पर्व में भी इसकी चर्चा मिलती है। वाल्मीकि रामायण और कई जगहों से इस बात की भी चर्चा मिलती है कि किस प्रकार वाल्मीकि राम कथा को प्रचारित करने के लिए अपने शिष्यों को निर्देशित करते थे। हरिवंश के विष्णु पर्व अध्याय 93 से यह जानकारी मिलती है कि राम कथा का प्रचार प्रसार नाटकों के रूप में, अभिनय के रूप में भी होता था। और इस प्रकार राम कथा की लोकप्रियता पूरे भारतवर्ष में बढ़ गई। राम कथा है ही इतनी अच्छी, इतनी व्यापकता है उसमें, इतने नैतिकता और नैतिक भाव हैं कि यह सामान्य रूप से लोगों के लिए समझना और उसे अपनाना एक सामान्य काम था और लोगों की रुचि उसमें थी। देखा यह गया कि बौद्ध और जैन धर्म वाले भी राम कथा को मानने लगे। बौद्ध धर्म के मानने वाले तो राम को बोधिसत्वा के रूप में मानने लगे, और जैन धर्म वाले 8वें बलदेव के रूप में उनको मानने लगे। तो सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी राम की महत्ता, भगवान प्रभु श्री राम की महत्ता देखी गई है और राम कथा की महत्ता देखी गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि राम कथा की महत्ता सिर्फ सनातन धर्म में ही है या सिर्फ भारतवर्ष तक ही सीमित है, बल्कि दूसरे देशों में भी इसकी महत्ता को देखा गया। राम कथा का जिक्र विभिन्न भाषाओं में देखने को मिला। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत ललित साहित्य में हमें राम कथा का वर्णन मिलता है, उनका जिक्र मिलता है। यह भी देखा गया कि हरिवंश महापुराणों में विष्णु के अवतार के रूप में राम कथा की परिचर्चा मिलती है। विभिन्न पुराणों में, उप पुराणों में, जैसे अष्टांग पुराण इत्यादि में राम कथा का उल्लेख मिलता है। कई तरह के, कई नाम से अलग अलग राम कथा रामायण
लिखे गए, जैसे अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, तत्व संग्रह रामायण, और इस तरह से राममय वातावरण और साहित्य हमें नजर आता है। तो इतनी महत्ता जिस राम कथा की है या रामायण की है और प्रभु श्री राम की है, और इससे जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, इसको यूरोपियन हिस्टोरियन के द्वारा डिस्कार्ड कर देना और एक अपनी समझ के हिसाब से हिस्ट्री की परिभाषा को थोप देना कहीं से भी सटीक नहीं लगता। तो हमारी अपनी अलग समझ थी इतिहास के बारे में, और हम उसी के हिसाब से अपने इतिहास की रचना करते थे और उसी के हिसाब से हम अपने इतिहास को देखते थे। संस्कृत साहित्य के स्वर्ण काल में बहुत सारी रचनाएं हुई जो राम कथा से संबंधित थी, जैसे रघुवंश, जानकी हरण, भट्टी काव्य, अनर्ध राघव। तो ये इसी तरह से नहीं लिखे जा रहे थे। अगर साहित्य में किसी विषय को महत्वपूर्ण विषय बनाया जा रहा है, उस पर लिखा जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है, इसका मतलब है कि उसकी अपनी एक व्यापकता है, उसकी अपनी एक महत्ता है। तो ये राम कथा के व्यापकता को, उसकी महत्ता को और लोगों में उसके प्रति जो एक भक्ति भाव और लगाव है उसको दर्शाता है। इसीलिए राम कथा की इतनी सारी रचनाएं हो रही थी। 15वीं शताब्दी के बाद भी बहुत सारी रचनाएं हुई, जिनमें से अधिकांशतः अप्रकाशित हैं, लेकिन रचनाओं का होना दर्शाता है राम कथा के महत्व। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी रामायण और राम कथा की रचना हुई है, जैसे कंबन कृत तेलुगु रामायण, कन्नड़ में तोड़वे रामायण, तेलुगु में द्विपद रामायण, मलयालम में रामचरितम, बंगाली में कृतवास रामायण, अवधी में रामचरितमानस, मराठी में भावार्थ रामायण। इस तरह से जो आधुनिक भाषाएं हैं और बोलियां हैं, उनमें भी राम कथा को एक प्रमुख स्थान दिया गया, जो राम कथा के व्यापकता को दर्शाता है। भारतवर्ष में राम कथा की व्यापकता तो थी ही और आज भी है, लेकिन विदेशों में इसकी व्यापकता, इसकी चर्चा, इसका प्रचलन, यह राम कथा की महत्ता को दर्शाता है। चीन में हम इसकी महत्ता देखते हैं। चीन में राम कथा को प्रसारित और प्रचलित करने का काम बौद्ध धर्मावलंबियों ने किया, और अनामकम, जातकम और दशरथ कथानम का अनुवाद क्रमशः तीसरी और 5वीं शताब्दी में चीनी भाषा में हुआ। तो ये चीनी भाषा में इनका अनुवाद होना और इसके द्वारा राम कथा को वहां प्रचारित प्रसारित करना, उसको महत्ता देना, यह राम कथा के व्यापकता को दर्शाता है। फिर तिब्बत में भी राम कथा का प्रचलन हुआ। इंडोनेशिया तथा हिंद चीन में भी वाल्मीकि रामायण की महत्ता थी। चंपा में 7वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में वाल्मीकि के श्लोको स्तुति का वर्णन मिलता है। अर्थात भारत से बाहर भी राम कथा, रामायण और सनातन धर्म अपना प्रभाव बना रहा था और उसकी महत्ता थी। 9वीं शताब्दी के जावा के एक शिव मंदिर में पूरे राम कथा को
पाषाण चित्रलिपि में दर्शाया गया है, पूरा वर्णन है उसका। और फिर बाद में जावा और मलाया में राम साहित्य की रचना की गई, राम कथा की रचना की गई, साहित्यिक रूप में उसको दर्शाया गया। यह भी राम कथा की महत्ता को हमारे सामने प्रस्तुत कर। 18वीं शताब्दी में ब्रह्मदेश के एक राजा ने श्याम की राजधानी पर हमला किया, नष्ट कर दिया और वहां से बहुत लोगों को कैदी बनाकर ले गया। और जो कैदी गए वो ब्रह्मदेश में राम कथा का नाटक रूप में अभिनय करते थे और इस तरह से वहां भी राम कथा प्रचारित और प्रसारित हुआ। और यह भी राम कथा की व्यापकता को दर्शाता है। कहने का अर्थ यह है कि राम कथा की इतनी महत्ता है, इतनी व्यापकता है कि वह भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं है। अगर हम यूं कहें कि राम कथा एक पूरे एशियाई संस्कृति को, कल्चर को प्रस्तुत करता है और एशियाई संस्कृति और कल्चर में विभिन्न रूपों में समाहित है, तो ये गलत नहीं होगा। हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि यूरोपियन के देखने का दृष्टिकोण जो भी हो, लेकिन हमारे लिए इतिहास को देखने का दृष्टिकोण अलग है और हमारा इतिहास अलग है। और राम कथा हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी अपनी महत्ता है, लोकप्रियता है और व्यापकता है। अगर इसमें इतनी महत्ता नहीं होती तो भारत के अलावा विभिन्न एशियाई देशों में भी इसका प्रचलन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि राम कथा अपनी व्यापकता के साथ हमारे दिल में बसता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं कुछ और पहलुओं को लेकर, रामायण और राम कथा पर लेकर बीच बीच में आऊँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये राम कथा पर जो मेरी समझ है, जो हम यूँ कहें कि बहुत सारे जो रिसर्च हैं जिनको मैं पढ़ा हूँ, उनके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।